आप लोगों के अगर चर्च को जलाया जाता है, आप लोगों के अगर चर्च को जलाया जाता है, होली बाइबल को जलाया जाता है, आप लोग केस क्यों नहीं करते? इसलिए कि पागल नहीं है, हम पागल हैं। आपको किसने कहा कि अलाउ नहीं हो? आप अभी जितने हमने केस किए हैं अभी भी वो मतलब नेट पे भी अवेलेबल है और वो उनकी वो भी कटी हुई, क्या कहते हैं, एफआईआर भी कटी हुई है। एक बंदा नहीं पकड़ा गया, एक बंदा भी। आपके पास वीडियो एविडेंसेस हैं, लोग वहां पर खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, आपने उस इलाके के एसएचओ को पकड़ा। आपकी एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, 2.5% आबादी पाकिस्तान की क्रिश्चियन है, आपने एसएचओ को क्यों नहीं पकड़ा? देखो जरा मोहसिन, आपको वैसे ना नहायत अफसोस की बात है मोहसिन, एक सेकंड। फतवा मैं अपने मुदर्रिस से लेके देता हूं कि अगर कोई मुसलमान इस तरह से चर्च को जलाए तो वाजिबुल कत्ल है, फतवा आपको मैं लेके देता हूं। नहीं हमें ये मार कुटाई वाला एक चीज ही नहीं, हमें है ही नहीं है कि हम कह के किसी बाइबल को आग लगा उसको मार दो। आप उसको चलाना चाहे, आप उस बंदे को कत्ल करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई दूसरे मजहब की बेहुरमती करता है तो उसे कत्ल किया जाए। लेकिन मोहसिन मेरी बात सुनो, ये कम बैक टू द कानून। ये कानून किस किस्म का कानून है? देखो, चर्च को जलाना क्राइम है और इसकी सजा मौत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद को जलाना क्राइम है, इसकी सजा मौत नहीं, इसकी सजा जेल होनी चाहिए। इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर कोई किसी रिलीजन को बुरा भला कहता है, ये कोई किसी भी रिलीजन को, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, आप उसको जान से नहीं मार सकते, ठीक है। पाकिस्तान में इस लॉ की सजा मौत है, ठीक है, ब्लेस्मी की सजा। और ये लॉ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया। या तो फिर ये भी कहना कि अगर आप गाय खाएंगे तो आपकी सजा मौत है, या फिर ये भी कहें कि अगर आप क्रिश्चियंस को कुछ कहेंगे तो आपकी सजा मौत है। फिर तो क्रिश्चियन और भी आके कहे कि इसने जीसस को गालियां निकाली हैं, ठीक है। लेकिन इस लॉ का अब्यूज इस हद तक हो रहा है कि लॉ कंप्लीटली तौर पे लॉ ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लॉ तौर पे आप लोगों को पता नहीं वहाँ अजीब लगता है कि नहीं, अमेरिका में रहते हुए जहाँ जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच देखते हैं लोगों की, तो फिर आपको पता चलता है कि लॉ कितना गलत है। और जो आप प्राउडली कह रहे हैं कि हम इस्लामी मुल्क हैं, तो आपको पता भी है कि इस्लामी मुल्क होना प्राइड का मामला नहीं है। मुसलमान होना ठीक है, प्राइडली आपका रिलीजन है। इस्लामी मुल्क जो है सेक्युलर मुल्क, जब मैं कहती हूँ पाकिस्तान को सेक्युलर मुल्क होना चाहिए, तो आप लोगों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि सेक्युलर मुल्क का मतलब क्या है। सेक्युलर मुल्क अच्छे मुल्क हैं, यहाँ हर रिलीजन को अपना प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। यहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ 4 मस्जिद उन्होंने बना ली है, 5 ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको रिलीजन अपना प्रैक्टिस करने की आजादी होती है। इस्लामी मुल्क में प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आप प्रीच करते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं, उसको अब मैं हमसायों को जाके बता सकते। पाकिस्तान की सेकुलरिटी में बात करते हैं, आप कह रही हैं पाकिस्तान को सेकुलर बना दे। गाजी अलमदीन शहीद का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने एक आदमी को गुस्ताख रसूल को कत्ल किया था, जिसने किताब लिखी थी रंगीला रसूल। रंगीला रसूल इस नाम से नाउजुबिल्लाह उस बंदे ने किताब लिखी थी। आप मुझे बताएं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या गुस्ताखी है? अच्छा भाई मेरे आपको मैं पूरी बात बताती हूँ। एक सेकंड, हाँ, फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान था भी नहीं और सेकुलर था, क्या था पाकिस्तान? अच्छा, और इसी वजह से वो शहीद बन गए ना। लेट मी टेल यू समथिंग। मोहसिन बात सुनो, पाकिस्तान के कानून से खत्म कर देंगे। मोहसिन बात सुनो, मोहसिन सूनर और लेटर आपको खुद भी इसी का, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ता मेरा और क्रिस का, आप खुद इस कानून की जद में आने वाले हैं। फिर आपको पता चलेगा मुसलमान भी जेलों में पड़े हुए हैं, एक उम्र कैद की सजा हुई एक मौलवी के बेटे को, आपको भी खुद ही पता चल जाएगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, जो इल्म दीन था ना, इल्म दीन ने रसूल करूं, मुसलमान कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। आपको पता है ना कि सुन्नी और शिया कोई भी गुस्ताखी नहीं करता, उसमें ऐसे अपना जो मकसद होता है उसको यूज किया जाता है। हाँ। आपने अभी तक ये जो मौलवी साहब पकड़े गए हैं, इनकी दीवार पे किसी और फिरके के लोगों ने अपना इश्तिहार लगा दिया था, उन्होंने उसका इश्तिहार उतार दिया, तो वो उम्र कैद की सजा हुई है उनको। ये जो है ना, ये बात बहुत, ये अगर ये कह रहे हैं कि कोई नबी को खड़ा होकर गालियां देता होगा वहां सड़कों पे, ये तो नहीं होता, ये तो कहीं भी नहीं होता, हमें पता है। छोटी छोटी बातों को, ये जो पोस्ट रसूल बातों पे मौत की सजा दी जा रही है। मैं जब हम छोटे थे तब तो ये बात नहीं होती थी, हमारे इस्लामियात की किताबों में आयात लिखी होती थी, बल्कि जब हम छोटे होते कहते थे कि कुरान की बेहुरमती होती है, इसलिए आप कुरान को जला के दबा दें। ये अब उस वक्त ये कहते थे, अब ये कहना शुरू, पता है इंटॉलरेंस हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब ये कहना शुरू किया कि कुरान को जलाएंगे तो हमको, फिर कुरान का क्या किया जाए? जो सफे पुराने हो जाते हैं, कुरान 35 साल पुराना है, जो सफे पुराने हो जाते हैं उसको मैं खुद भी अक्सर कुएं में डाल के आता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी के सामने ना डालना भाई, किसी के सामने ना कुएं में डाल के आना। बाल सफाई होती है ना, लाहौर में बाल सफाई होती है, जब ये नहरें जो खुश्क होती है उनको सफाई करते हैं। अभी ये सफाई हुई है, अब मैं यूट्यूब पे आपको लिंक में उसको भेजूंगा, उसमें से टन के टन जो है क्या कहते हैं उसके कुरान के जो बुक्स है वो वहां से मिली लोगों ने। और ये इज्जत की बात है, ये कह रहे हैं खासा कोई मुसलमान को निकाल रहा होता है, कोई क्रिश्चियन निकाल रहा होता है, उसकी हाथ पड़ जाती, तो सारा मुद्दा उस पे आना था, उस पे आना था। और ये मोहसिन जब अगली दफा जाएगा ना, मोहसिन जब अगली दफा जाएगा ना, कुरान को कुएं में फेंकने, इसको किसी ने देख लेना और पकड़ के उन्होंने वो इसको मारना है, वो मारना है कि
इसको इसको अच्छी तरह लॉ की समझ आ जाएगी। मैं एक बात बताती हूँ, ये जो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को टेस्ट नहीं किया मोहसिन, इसको पता है एब्सोल्युटली, इसको आपको पता नहीं है मोहसिन। आई एम सॉरी क्रिस को मैं बोलने देती हूँ, बिल्कुल क्रिस सही कह रहे हैं, यू हैव नो आइडिया व्हाट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज। जब आपको पता चल जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये मुसलमान ऐसा है कि जो जीसस अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर सकता है, बहुत सारे करते हैं, मैं अभी आपको इंटरनेट दिखाता हूँ, लेकिन यार अगर कोई ऐसा करता है तो मुसलमान ही नहीं रहता भाई, वो खुद भी वाजिब कत्ल हो जाता है। वो जो मर्जी आप उसको बोल दो, बात हमारी ये नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बात ये है कि लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लॉ की बात कर रहे हैं, स्टेट की लॉ की बात करें जो सारों को इक्वली देखे और इक्वली ट्रीट करे, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपकी, मेरी और शाजिया की बात नहीं कर रहा, या आपके हमसाये की, आपके मस्जिद के मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑन द होल बात कर रहा हूँ, ऑन जनरल बात कर रहा हूँ। और उसमें जो स्टेट का जो लॉ है, अगर वो सारों को इक्वली ट्रीट ना करे तो हमेशा वहाँ पर मैस होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और जो लोग हम वहाँ पर में बिहेव करते हैं, यहाँ पर हमारे पावर में होते हैं, और यहाँ पर हमें अपनी जरूरत होती है, हमने डबल माइंड बनाए हुए, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और उसी से हम देखते हैं। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि लॉ सही है, लेकिन इसका लोग यूज गलत करते हैं। मेरे भाई जो लॉ इतना अब्यूज हो सकता है, वो सही कहाँ से हो गया? जिस लॉ में आपको ये कहते हैं, मुझे ये बताएं ये लॉ अब्यूज नहीं होता कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम शराब नहीं पी सकते लेकिन क्रिश्चियन पी सकता है। अब जो मुसलमान शराब पीते हैं, क्रिश्चियन जो लाइसेंस होल्डर होते हैं, उनकी आड़ में वही पीते हैं, फिर हम क्रिश्चियंस के लिए बंद कर दें? ये लॉ, ये ब्लास्फेमी लॉ भी पाकिस्तान का है, जहां पर जितने भी लोग शराब पीते हैं, किस उसमें पीसी बुरबन में शराब बिकती है, पीसीस के अंदर, और बड़े बड़े जितने भी होटल्स हैं वहां शराब क्यों बिकती है? शराब बिकने में क्या खराबी है भाई मेरे? मुसलमान शराब तो पर्सनल फेल है, शराब तो पर्सनल फेल है। किसी को कत्ल करने से, लेकिन लॉ के अब्यूज हो रहा है ना, कत्ल करने को ये कि ड्रिंक से तशबीह कर रहे हैं, शराब कुछ भी नहीं है। फ्रीडम देने से शराब फैल रही है इस्लामी माशरे में, फिर आप ये कहेंगे कि आपके मुसलमान खराब हो रहे हैं, आप शराब बेचना भी बंद कर दो हमारे लिए। फ्रीडम देने से मुसलमान माशरे में जो बुराई है मुसलमान करते हैं, और फिर फ्री कह रहे दिस इज अनबिलीवेबल। सी द प्रॉब्लम हियर इज कि बहुत मुश्किल है कि इन लोगों को समझ आए सीधी सीधी बात है। ड्रिंक करने को बहुत मुश्किल है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। देखो मेरी बात सुनो, ड्रिंक करने एक सिंपल ड्रिंक है। मेरे साथ बैठ के डॉक्टर्स की पार्टी में कल लोगों ने शराब पी है, दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। कितने लोग घुटनों के मरीज बनते हैं शराब की वजह से, और पाकिस्तान के अंदर कितने बनते हैं लोग अपने बीवियों के जेवर उतार के शराबें पीते हैं। और चलो पता नहीं यार, ये देखो ये भी तो इसका भी यूज होता है, किसका भी ये भी माशरे के अंदर हमारे बुराई फैला रही है शराब की। और यहाँ पर जो बिक रही है वो क्रिश्चियंस की वजह से बिक रही है। होल्ड ऑन यहीं पर होल्ड करो जरा, होल्ड योर हॉर्सेस। मैं ये कह रहा था कि सिर्फ जो शराब है आप उसे कह रहे हैं एज अ ड्रग है। आप देखिए जितने कचरसी हैं जो हेरोइन पी रहे हैं या वो पी रहे हैं, वो किसी लॉ में नहीं आते, उससे भी लोग मर रहे हैं। इशू यहाँ पर ये नहीं है कोई जो शराब पीता है, जो ड्रग्स ले रहे हैं उनके ऊपर भी ना है 9C का 9A का 9B का, उनके ऊपर भी लॉ है। लेकिन जो वाइन पी रहे हैं, जो पी रहे हैं, वोडका पी रहे हैं, वॉटमन पी रहे हैं, वो तो देखो होटल्स के अंदर, वो देखो रमादे के मेरे साथ। चलो अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, हाँ मैं पीकर ड्राइव नहीं कर सकता, लेकिन इस पर बात होगी तो ऐसे हम कुछ ही सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सुननी नहीं है बात तो यही सबसे बड़ा मसला है। आप लोगों में टेम्परामेंट नहीं है। मैं बोलता हूँ चुप करा देते हो यार। देखो जब मैं बोलता हूँ चुप करा देते हो, मेरी भी सुना करो। आप लोग बोलते जा रहे हो, मैं चुप करके सुनता हूँ। अब जब मैं बोलता हूँ मुझे भी बोलने दो। देखो एक और लॉ भी, अगर इस लॉ का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं ना, मुझसे रिसालत को तो बिल्कुल गलत करते हैं। अब इस लॉ का भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं कि शराब पीना क्रिश्चियंस के लिए जायज है। हमारी रियासत की जिम्मेदारी है कि हम उनको आजादी दें शराब पीने की, और उनको फराहम करें, टैक्स उस पर ना लगाएं, ठीक है। अब मुसलमान शराब पीते हैं, क्रिश्चियन से ज्यादा मुसलमान ही पीते हैं। अब हमारी रियासत को ये भी करना चाहिए ना कि क्रिश्चियंस को खत्म कर देना चाहिए, उनको भी ना दें। अच्छा अब इसका रिप्लाई सुनो कि जो शराब है वो मेरी जान का नुकसान करती है, मेरा पर्सनल नुकसान करती है, ठीक है। उससे मैं अगर शराब पीऊंगा तो मैं आपका तो नुकसान नहीं हो रहा, आपकी सेहत खराब नहीं होगी, या मैं आपकी जेब से पैसे लेके नहीं मैं निकालूंगा, या मैं स्टेट पे मैं कोई नुकसान नहीं कर रहा। लेकिन ये जो लॉ है ये ऑन द होल जो है वो एक पूरी उसको कम्युनिटी को और बहुत सारे लोगों को जो कि इवन मुस्लिम में आते ट्रैप हो जाते हैं, आप सुन लेना बात को, उनको वो उसको ट्रैप में लेके आते हैं और यूज करते हैं, और वो यही हो रहा है। हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस लॉ की नहीं, इस तरह के बहुत सारे और भी लॉ हैं जिसमें तमाम सिटीजन को इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी की जो ग्रूमिंग है उसकी